राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज हम आप सबको लेके जा रहे हैं दिल्ली के टूर पर। वहाँ पर हम घूमेंगे उनकी मार्केट्स में। और चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये है मेरा आज का आउटफिट, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और मिलते हैं आगे। हाय दोस्तों, आज हम आए हैं आपको लेके रेड फोर्ट। क्या ये सच नहीं बोलोगे तुम? नहीं, आज नहीं बोलूँगी मैं। आज हम आए हैं लाल किला। ये है लाल किला का बाहर का एरिया, जहाँ से हमें वॉक करके टिकट काउंटर की तरफ जाना पड़ता है। टिकट काउंटर में वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्यू में लग के टिकट्स ले सकते हैं, बट हमने QR कोड से वहाँ पे ऑप्शन है, उसको स्कैन करके अपनी टिकट्स बुक करी थी। अगर आपको म्यूज़ियम एंड रेड फोर्ट देखना है तो ऑल टुगेदर 112 रुपीज़ टिकट के लगते हैं। और ये है रेड फोर्ट के अंदर की जो पूरी मार्केट, बिल्कुल कम रेट के ऊपर यहाँ पे हर एक चीज़ ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप रेड फोर्ट के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे महंगी चीज़ें लगाई जा रही हैं। चलो। हाय गुड्डू, थक गए हो तुम? हाँ तो क्या हो गया तुम्हारे पैर को? हाँ चलो फिर। और ये है दीवाने आम, और ये मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। बोलते हैं कि यहाँ पे आम लोगों की जो है सुनवाई करी जाती थी, उनको इंसाफ दिलाया जाता, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो वो इस एरिया में बैठ के शाहजहां सुनते थे। स्पेशली ये रंग महल को रात में देखने का ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है। अभी तो धूप है तो इतना नहीं दिखता, पता लग रहा है। रंग महल में ये होता था, रॉयल फैमिलीज़ की जो फीमेल मेंबर्स होती थी वो यहाँ पे रेस्ट करती थी जब तक यहाँ पे मुगल्स का राज था। फिर जब ब्रिटिश आ गए तो इन्होंने इस रंग महल को एज अ मेस के तौर पर यूज़ करना शुरू किया। और ये है दीवाने खास इसको इसलिए कहा जाता है, ये उस टाइम का एज अ पार्लियामेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम बैठकें कराई जाती थी। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं, इन सब में हीरे और सोना लगा हुआ। अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वही सब कुछ उतार के ले गए थे। व्हाट हैपन? ये क्या है? चप्पल ऐसे नीचे रखी कौन घूमते हैं? चलो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप तो जानते हैं दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। बीच बीच में यहाँ पे बारिश भी हुई जा रही थी। बट ये जो रेड फोर्ट है इतना ह्यूज प्रॉपर्टी है कि आप एक दिन में तो एक ही जगह पे दिल्ली में विज़िट कर सकते हैं, जो कि हमारा ये रेड फोर्ट ही कंप्लीट हुआ बहुत मुश्किल से। ये देखिए इसके आसपास में कितनी ग्रीनरी है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी आप ग्रीनरी देख सकते हैं रेड फोर्ट में आके। और ये जो पुरानी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं यहाँ बनी हुई, ये कमरे नहीं हैं, ये उस टाइम के जेल के तौर पर यहाँ पे यूज़ किए जाते। और ये जो है ये है स्टेप वेल, यानी कि यहाँ पे उस टाइम पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था। समटाइम्स यहाँ पे ये किसी कैदियों को भी नीचे रूम्स में कैद करके रखते थे कि किसी को पता ना लगे। अब हम आ गए हैं रेड फोर्ट के म्यूज़ियम में, जो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीडम फाइटर से। इट प्रेजेंटेड डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये मेमोरियल्स, ये डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल आर्टिफैक्ट्स ऑफ these prominent freedom fighters like महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड भगत सिंह, इन सब के हैं यहाँ पे अवेलेबल। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरियल्स हैं, इट शोकेस देयर कंट्रीब्यूशन, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। और ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रेड फोर्ट के अंदर रखा गया है। और ये शोकेस करता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमें फ्रीडम दिलाने के लिए।
और ये जो आप मेरे पीछे तोप देख रहे हैं, ये आज़ादी के टाइम पे 1857 के उस एरा में इसको यूज़ किया गया था। कौन सी तोप चुराना, गोलियों से दागना। कैलकटा सेल्युलर जेल अंडमान। मद्रास कराची। ये है सेलुलर जेल। यहाँ पे ये बताया गया था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको किस तरीके से इतनी बुरी तरह से दंडित किया जाता था, जो कि उनकी बात नहीं मानते थे। तो उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए, अंग्रेजों लाश बनाए रखने के लिए 3-4 सिपाही पकड़ लेते और उनके मुंह या नाक में रबर का पाइप घुसाकर दूध और चीनी का घोल डाल दिया जाता। इस कष्टदायक प्रक्रिया से प्रताड़ित बहुत से सेनानियों की मृत्यु तक हो जाती थी। महावीर, मोहन किशोर और मोहन मित्रा इसी तरह शहीद हुए थे। अंग्रेजों की इस नृशंसता की, इस अमानवीय कर्म की खबरें भी जेल की दीवारों में कैद रह जाती थी। और इसी जेल के अंदर ये उन्होंने उस टाइम के कैदियों के कपड़े कि उनको जूट के जो है कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जा सके। और ये है उनकी हथकड़ियाँ जो उस टाइम पे उन्होंने यूज़ करी। Yes, we are fighting for justice and love. और ये जो हमारा लाल किला है जिसको हम रेड फोर्ट भी बोलते हैं, ये शाहजहां ने बनाया था 1638 एंड 1648 के दशक में। बेसिकली उस टाइम में नियरली 200 सालों के लिए ये मुगल्स यहाँ पे रहे हैं जब तक कि ब्रिटिश नहीं आ गए। क्योंकि जब ब्रिटिश आ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो है यहाँ पे भी हमला किया था और नियर अराउंड 1857 में ये इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया है। और ये जो लाल किला है इसका असल में जो नाम है वो है किले मुबारक। ये इसका लाल किला नेम इसलिए पड़ा, जब भी लोग इसको देखने आते थे तो इसके लाल पत्थरों को देख के उन्होंने इसका नाम लाल किला रख दिया। और एग्जैक्टली ये जो लाल किला की प्रॉपर्टी है 264 एकड़ में फैली हुई है पूरी की पूरी। ये क्या है? खाना फिर इतना चलने के बाद इस रेड फोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा सा उन्होंने फूड कोर्ट बना के रखा है। वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया और फिर हम इस रेड फोर्ट के बाहर आए तो इतना अच्छा लवली वेदर हो गया था। फाइनली फिर एक अच्छे से फ़ोटो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऑटो वाले आपको आगे उतारेंगे, बोलेंगे टिकट्स के लिए आगे जाना पड़ेगा, बट आप मत जाइएगा, वहीं से रास्ता है टिकट काउंटर का। इतना चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी इतना चल के आगे गए और सेम हम वहीं पे पोजीशन पे आ गए जहाँ पे हम। आशा करती हूँ आप सबको ये व्लॉग रेड फोर्ट पर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।